ये सिर्फ होता है आरोप लगाने वाली बात। और पॉलिटिक्स, यही तो पॉलिटिक्स है कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चलिए ठीक है, दिल्ली में आपने दारू फ्री करी थी बाय वन गेट वन, तब बीजेपी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जब बात करते हैं दिल्ली की व्यवस्था को बदलने की, तो आप कहते हैं कि दिल्ली के जो है बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। अगर 25 में जवाब केजरीवाल का बैंड बज जाएगा 25 में। ये यमुना है, यहाँ लोग आए हैं छठ पूजा मनाने। मैं भी बस मेरे को आए हुए 5 मिनट हुआ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बदबू आ रही है भाई यहाँ से। मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम यमुना नदी पे हैं। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, कल नहाए खाए था, आज खीर भात है। और कहा जाए केजरीवाल के झूठे वादे भी यहीं दिखाई देते हैं। केजरीवाल की सरकार का कहना था कि यमुना को हम साफ़ करवा देंगे और 24 में यमुना में डुबकी भी लगाएंगे, मगर वही केजरीवाल की यमुना दिखाई दे रही है कि दिल्ली वालों की यमुना मैली हो चुकी है। यही मैली यमुना में कल छठ पूजा जो करती हैं पूर्वांचल और बिहार की महिलाएं, वो यहाँ पर डुबकी लगाएंगी। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस यमुना नदी में डुबकी लगाई तो उनको खाज और सांस की बीमारी हो गई। मेडिकल के अनुसार पता लगा कि ये बीमारी यमुना नदी की डुबकी लगाने के बाद उनको ये बीमारी हुई है। और हालांकि जो मैंने यहाँ पर महिलाओं से बात करी तो उन्होंने बताया कि चाहे माँ गंदी हो या साफ़ हो, माँ माँ होती है, उनकी भावना उससे जुड़ी हुई हैं और वो इसी यमुना में डुबकी लगाएंगी, चाहे केजरीवाल इसे साफ़ करवाएं या ना करवाएं, मगर 25 में इसका जवाब ज़रूर देंगे यमुना ना साफ़ करने का। आज मेरे साथ एक भैया जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश भाई, क्या कहेंगे कि जिस तरह से केजरीवाल जो वादे करते हैं, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या 25 में वही महिला जो यहाँ बैठी हुई हैं, क्या वो जवाब देंगे? देखिए, धन्यवाद करेंगे हम तो केजरीवाल साहब का, जिस तरह से ये उपलब्धियां उन्होंने दिखाई है जनता वालों को, दिल्ली की जनता को। और फ्रीबीज पे जनता ने वोट किया था और फ्रीबीज का ये एक एग्जांपल है कि आज उनको सांस भी लेने के लिए हवा नहीं है और पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है। यमुना की स्थिति इतनी दयनीय है। और मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 6वीं 7वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, तो यहाँ पर इसी तट पे, यमुना के तट पे छठ को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। और ना सिर्फ इस तरफ, अभी तो हम नोएडा की साइड खड़े हैं, हम अगर उस तरफ बात करते हैं जो दिल्ली का साइड है, उस तरफ भी बहुत अच्छे से, बहुत शीला दीक्षित की सरकार थी, मुझे अब याद है, शीला दीक्षित की सरकार थी। और उस वक्त छठ पूजा यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। और उसके बाद में कहीं ना कहीं पानी का स्तर खराब, उस वक्त भी पानी का स्तर खराब था। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल के आने के बाद में पानी का स्तर खराब हुआ है, लेकिन तब से लेकर के आज की स्थिति में पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा खराब होता चला गया है। और आज ऐसा भी ऐसे झाग दिखाई देते थे, ये बताइए ना आप। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि उस तरह के पानी, जिस तरह से पहले की सरकारों में पानी का जो स्तर हुआ करता था, वो अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और फॉर्म देख रहे हैं आप तो सिर्फ अभी ये तट अभी खुला है इसलिए ऐसा है। आप सेंटर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्म है। और अभी की ही बात नहीं है, बात पहले की हम करें, कुछ 2-4 साल पहले की बात करें, अभी तो फिलहाल आलोचनाएँ हो रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार अभी चुनाव भी लड़ने जा रही है, 2025 की तैयारी भी चल रही है। तो उस वजह से फिलहाल जवाब देगी 25 में इसका? बिल्कुल अभी फिलहाल ढोंग चल रहा है, इसको जो है रोका गया हुआ है। पहले के टाइम में बताऊँ आपको, 2 साल पहले बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर 5-5 फुट की फॉर्म हुआ करती थी कि आदमी जो है जाएगा अगर उसके अंदर तो विजुअल नहीं, वो बंदा नहीं दिखेगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म हुआ करती थी। और सरकार पर ध्यान उनका तो क्या हुआ कि जब वो सत्ता में आए, उन्होंने वादा दिया कि हम जो है यमुना को साफ़ करेंगे, हम जो है दिल्ली को साफ़ करेंगे। लंदन, पेरिस, टोक्यो को बनाने की बात कही, बताया जाता था कि दिल्ली को बनाएंगे। लेकिन स्थिति क्या है आज? क्या आपको लगता है कि ऐसा कि हम अपने आप को विश्व स्तर पे कंपेयर कर सकते हैं स्वच्छता के मामले में? ना, मैं सिर्फ बात करूँगा यमुना नदी की। देश की जो राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के जो कोने कोने पे जिस तरह से कूड़े का कचरा जो है पड़ा हुआ है, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते ना। बीजेपी, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, केजरीवाल, चाहे आतिशी मारलेना हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे संजय सिंह हो, जितने भी बड़े लीडर हैं, उनका सबका यही कहना है कि बीजेपी काम नहीं करने देती है। देखिए, ये सिर्फ होता है आरोप लगाने वाली बात। और पॉलिटिक्स, यही तो पॉलिटिक्स है कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चलिए ठीक है, दिल्ली में आपने दारू फ्री करी थी बाय वन गेट वन, तब बीजेपी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जब बात करते हैं दिल्ली की व्यवस्था को बदलने की, तो आप कहते हैं कि दिल्ली के जो है बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या जो साथ के साथ बीजेपी ने सांसद की सीटें जीती, वो संभव हो पाता? यदि दिल्ली में हर विकास के कार्य को रोकने का काम बीजेपी कर रही होती, तो क्यों जिस तरह से 7 के 7 सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं लोकसभा में, वो क्या हो पाता? जबकि इंडिया अलायंस बना हुआ था, बहुत बड़ा गठबंधन था और बड़े बड़े जो है उम्मीदवार थे दिल्ली के अंदर, फिर भी 7 के 7 सीटें जो है बीजेपी जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों ने समझ लिया कि दिल्ली की जो स्थिति है बदलने का काम वो बीजेपी कर सकती है। और बीजेपी को भी बहुत बड़ा, कौन आ रहा है?
देखिए संभवतः चांसेस ज़्यादा बीजेपी की है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को जो है बहुत बड़ा कोई चेहरा उतारना होगा पहले। जिस तरह से पिछली बार जो है किरण जी थी, उसी तरह से अगर इस बार भी कोई बड़ा चेहरा नज़र आता है तो शायद स्थिति बदलेगी और जो है कहीं ना कहीं टक्कर इस बार केजरीवाल साहब को मिलेगी। क्या नाम है आपका? वैभव। यहीं दिल्ली में रहते हैं, जी छठ पूजा के लिए आए। जी। क्या लगता है कि जो केजरीवाल ने वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? क्या इस जनता 25 में इसका जवाब देगी? 25 में जवाब केजरीवाल का बैंड बज जाएगा 25 में। ये यमुना है, यहाँ लोग आए हैं छठ पूजा मनाने। मैं भी बस मेरे को आए हुए 5 मिनट हुआ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बदबू आ रही है भाई यहाँ से। मैं आया था कि एंजॉय करने, देखूंगा, थोड़ा एंजॉय करूंगा, टाइम पास हो जाएगा, फिर घर चला जाऊंगा। मैं 5 मिनट आया हुआ, मेरे को जाने का मन कर रहा है। ये क्या है? यमुना ये यहाँ पे लोग इसी यमुना में महिलाएं डुबकी लगाएंगे, क्या मजबूरी है अब भाई। अब सबकी एक अपनी आस्था होती है, भगवान के प्रति आस्था, इसलिए उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई नॉर्मल इंसान अगर चाहे, अगर अब ये छठ पूजा को छोड़कर अगर कोई ऐसी वो किसी नॉर्मल डे पे कोई बंदा है तो इसमें कोई पैर तक हाथ छूना नहीं चाहेगा इसका पानी को। इतना गंदा पानी है ये। तो मैं इस सोच, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जा कैसे रहे हैं और क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा। ये केजरीवाल खैर मैं वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन केजरीवाल इस बार नहीं आएगा दिल्ली में। दिल्ली में नहीं आने वाला। केजरीवाल से घोटाला। देखिए दिल्ली के पानी की स्थिति जो है, यमुना की स्थिति जो है, उसका कारण जानना पड़ेगा। जो दिल्ली के अंदर जितने भी एसटीपी प्लांट्स हैं जो वाटर को ट्रीट करते हैं और उनको रीयूज़ करना चाहिए था, लेकिन स्ट्रीट प्लांट जितने भी बने हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, पहला। दूसरा कि इसके अंदर दिल्ली के बड़े बड़े नालों को जो है मिलाया जा रहा है। बात करते हैं पानी के लिए, और जो छठ की जो महिलाएं इसके अंदर जाएंगी, पानी का स्तर ऐसा है कि इसको जो है अगर आप टच भी करते हैं, अगर आप इसमें स्नान करते हैं तो बहुत सारे डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पानी ये मैं बोलता हूँ नहाने योग्य भी नहीं है, और लोग मजबूरी में आस्था की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और बहुत से लोग अभी भी बेचारे आस्था के पीछे इतने, मैं कहूँगा कि क्या बोलें उसको, कि सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो बिहार की रहने वाली है, और उनको एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड करने की जगह उन्होंने छोड़ दिया है ऐसे कि भाई आप जाइए इस पानी में अपना त्यौहार मनाइए। और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। क्या 25 में कौन आ रहा है? बीजेपी को आना चाहिए।